नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूँ नया यूट्यूब वीडियो। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, गॉस लॉ टॉपिक का नाम है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1। चैनल का नाम है अजय लर्निंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर गॉस लॉ अप्लाई किस पे किया जाता है। देखिए, गॉस लॉ सबसे पहले एक स्पेयर पे अप्लाई किया जाता है। एक स्पेयर है, सेंटर में चार्ज है। ये सेटअप मैंने ले लिया है। मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। ये डेल्टा एस, थोड़ी सी सरफेस ले लेते हैं। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी आप माने, वो इस पे कैलकुलेट करेंगे। उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इंटीग्रल ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन कैलकुलेट करते हैं उसी को गॉस लॉ कहते हैं। किसी भी सरफेस पे इसके कुछ नियम होते हैं, सबसे एंड में बताऊंगा नियम। पहले डायग्राम बता देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने सबसे पहले पढ़ा था कि E.ds होता है। तो कूलम्स लॉ से अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी, वो क्या निकाली थी? Q/4πε0 r²। आप कूलम्स लॉ नहीं देखा है तो कूलम्स लॉ देख लीजिए। सुपरपोजिशन थ्योरम देख लीजिए, r∩ds। ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया है वो डेल्टा एस, यानी सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। 4πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q/ε0 आ जाएगा। तो फ्लक्स आ जाएगा Q/ε0। देखिए, इसके कुछ नियम हैं। गॉस लॉ के पढ़ने से पहले कुछ आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप कूलम्स लॉ समझिए, फिर सुपरपोजिशन थ्योरम समझिए, तब आप गॉस लॉ समझ पाएंगे। गॉस लॉ के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि चार्ज अगर पता नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज पता होना चाहिए और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू। यूनिफॉर्म होना चाहिए चार्ज। डिस्टेंस पता होना चाहिए। स्पेयर है तो डिस्टेंस सब जगह आर होगी। ये डिस्टेंस सब जगह आर ही होगी, क्योंकि रेडियस आर ही होती है सर स्पेयर की। और एरिया, एरिया पता होना चाहिए। अगर एरिया पता है, चार्ज पता है और डिस्टेंस पता है तो अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं गॉसियन सरफेस का। और कांस्टेंट के तो पता होना ही चाहिए, 1/4πε0, जहाँ पे के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। देखो, मैं बार बार वैल्यू इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ε0 की वैल्यू 8.846 × 10⁻⁻10। ठीक है। जो फ्लक्स की जो वैल्यू आई वो मैंने पहले बता दिया। 4πr² से 4πr² कट जाएगा, क्योंकि सरफेस का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। तो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो Q/ε0 आ जाएगी। ये तो सरफेस की, ये तो स्पेयर की बात हुई। अब बात कर लेते हैं सिलेंडर की। देखिए, सिलेंडर में भी एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये वाली है। राइट साइड वाली जो सरफेस है उसको ES1 लेंगे, लेफ्ट वाली को -ES2 लेंगे। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सरफेस एरिया 0। इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अब कुछ नियम देख लेते हैं गॉस लॉ के। देखिए, सबसे पहले तो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, यानी सरफेस जो है वो बंद होनी चाहिए चारों तरफ से। क्लोज सरफेस नहीं होगी तो गॉस लॉ का नियम लागू नहीं होगा। सम ऑफ चार्ज पता होना चाहिए। इनसाइड भी होता है, आउटसाइड भी होता है। तो सम ऑफ चार्ज, सिग्मा पता होना चाहिए चार्ज का। मैंने कहा ना, सुपरपोजिशन थ्योरम तभी लगेगी। इनसाइड चार्ज की वैल्यू इसमें काउंट होती है, आउटसाइड की नहीं होती है। इनसाइड और आउटसाइड चार्ज बराबर होता है तो इनसाइड चार्ज का लेते हैं, उसका सम टोटल। एरिया पता होना चाहिए गॉसियन सरफेस का। देखिए, जो भी अपन एरिया लेते हैं डेल्टा एस, उसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉसियन सरफेस। और सिमेट्री में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लीजिए, स्पेयर या सिलेंडर, ऐसा कुछ होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल फिगर होनी चाहिए।
और इसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ काम करेगा, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो 1/r² होगा। इसमें वो वाला लॉ काम करेगा जिसमें कूलम्ब्स लॉ वाला नियम काम करेगा। ठीक है, मैंने आपको गॉसियन सरफेस समझाया, गॉसियन लॉ के बारे में बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।